दोस्तों नमस्कार। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुंभ के वजह से जो भीड़ हुई और उसके पश्चात जो भगदड़ मची, जिसमें कि कई सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी, उस घटना के बाद देश के रेल मंत्री, जिनको कि लोग रील मंत्री भी कहते हैं, एक बार फिर से सवारों के कटघरे में आकर के खड़े हो गए। उनसे एक बार फिर से इस्तीफे की मांग की जा रही है। जो कांग्रेस पार्टी की नेता है सुप्रिया श्रीनेत ने नैतिकता के आधार पर रेल मंत्री से इस्तीफा मांगा है। अश्विनी वैष्णव जी को अपने पद पर बने रहने का 1 मिनट की नैतिकता नहीं है। लेकिन जो बीजेपी की परिपाटी है उसमें इस्तीफा नहीं होता है, ये खुद राजनाथ सिंह कह रहे हैं। आप सुन लीजिए। नए इसमें मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यह घटना हुई, दुखद घटना हुई, बहुत ही व्यथित करने वाली घटना हुई, तो उस वक्त में जो हमारे रेल मंत्री हैं वो क्या कर रहे थे, ये जानना बेहद दिलचस्प है और आपको नागरिक होने की हैसियत से जानना भी चाहिए। जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर घटना हुआ वो 9:50-55 के बीच में घटना हुआ है। मतलब मोटा मोटी आप मान लीजिए कि 10 बजे के आसपास ये घटना हुआ है और उसमें कई सारे लोगों की जान चली गई है। और अनौपचारिक तरीके से अगर बात करें तो तकरीबन 200 से अधिक लोगों की जान इसमें गई है। लगभग ये तो बता रहे 30-35 लोग मरे हैं, लेकिन 200 प्लस लोग मरे हैं। आप सोचिए कि इसी दिल्ली में रेल मंत्री बैठे हैं, रेल मंत्रालय है, रेल मंत्री का ऑफिस है, घर है, सब कुछ यहीं पर है, और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 10 बजे के आसपास इतनी बड़ी घटना हो जाती है। लेकिन जो हमारा रेल मंत्री है वो मैं 3 ट्वीट यहाँ पर शेयर करूँगा रेल मंत्री का। आप इसी से समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति कितना निकम्मा है, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। 10 बजे घटना हुआ, 11:30 बजे 11:36 पर अश्विनी वैष्णव ट्वीट करते हैं और ट्वीट करके क्या कहते हैं कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल एट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। सोचिए कि 10 बजे से इस घटना में सैकड़ों लोग मर गए हैं और 11:36 तक रेल मंत्री को यह चीज़ पता नहीं है कि इतने सारे लोग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मर चुके हैं और ये बोल रहे हैं कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये इनकी असंवेदनशीलता को दर्शाता है। ये इसका मतलब ये दर्शाता है कि ये अपने काम को लेकर के कितने निकम्मे हैं। बहुत बड़ा सवाल इनके ऊपर खड़ा होता है कि ये अपने ड्यूटी को लेकर के कितने सजग हैं। क्या इनको पता नहीं था? अगर पता था तो फिर इन्होंने सच क्यों नहीं बताया? इसका मतलब यह है कि रेल मंत्री जो है कहीं ना कहीं इस देश के लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे थे कि जब 10 बजे घटना हो गई और 11:36 पे बोल रहे हैं कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। ये मानने को तैयार नहीं है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इस तरीके की विभत्स घटना हुई है। यहीं तक मामला नहीं रुकता है। जब ये और अधिक मामला उग्र हो गया, तमाम जगहों पर ये फैलने लगा, मीडिया की कोशिश, प्रशासन की कोशिश के बावजूद भी ये घटना दबाया नहीं जा सका, तब जा कर के यही अश्विनी वैष्णव सोचिए कि रात को 1:09 पर ट्वीट करते हैं। सोचिए कि 10 बजे के बाद 11, 12, 1, 3 घंटे से भी अधिक समय, 3 घंटे में तो आज के समय में इस घटना के बारे में जो हिंदुस्तान के सुदूर गांव में व्यक्ति रह रहा होगा, जो इंटरनेट और मोबाइल चला रहा होगा, उसको भी पता चल गया होगा कि नई दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर इस तरीके की दुर्घटना हो चुकी है। लेकिन दिल्ली में बैठे हुए इनके नाक के नीचे रेलवे स्टेशन पर इस तरीके की भगदड़ हो जाती है, लोग मर जाते हैं और रेल मंत्री रात को 11 बजे 3 घंटे के बाद ये दुख व्यक्त करते हैं कि एक अनफॉर्चुनेट घटना हो चुकी है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। क्या है ये? साफ साफ इनके इंटेंशन को दिखाता है कि ये चाहते थे कि घटना को किसी तरीके से दबाया जाए, लेकिन जब दब नहीं सका, तमाम तरीके की कोशिश करने के बावजूद भी, तमाम तरीके की मीडिया रिपोर्ट्स,
निकल करके बाहर आ रही है। भले ही लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चीज़ें छन छन करके बाहर आ रही हैं। और उसमें बताया जा रहा है कि किसी को भी मीडिया कर्मियों से बात नहीं करने दिया जा रहा है। जो हॉस्पिटल्स में जो लोग हैं वहाँ पर तैनात कर दिया गया है पुलिस को और सीआरपीएफ को, ताकि किसी को पता नहीं चल सके कि कितने लोगों की मृत्यु हुई है। ये आलम है इस देश के सिस्टम का और सिस्टम में बैठे हुए लोगों का, कि मतलब मौत से भी मजाक कर रहे हैं और बताना नहीं चाहते हैं देश को। पहले तो ये घटना को ही स्वीकार नहीं करना चाहते कि घटना हुई है, और जब घटना हो गई है तो उस घटना को लेकर के, उस घटना की जो हकीकत है, जो सच्चाई है, उसको देश के सामने नहीं लाना चाहते हैं ये लोग, सिस्टम में बैठे हुए लोग। सोचिए, इसके बाद रात को 1 बजे जब ये ट्वीट किया कि भैया फाइनली इनको मजबूरन मानना पड़ा कि यहाँ पर लोगों की जान गई है, एक हादसा हुआ है। इसके बाद ये एक और ट्वीट करते हैं अगले दिन 16 फरवरी को, और कहते हैं कि हाई लेवल इंक्वायरी ऑर्डर्ड। अरे भैया, जब हाई लेवल इंक्वायरी करो या लो लेवल इंक्वायरी करो, क्या तुम्हारे मिसमैनेजमेंट के वजह से, तुम्हारी लापरवाही के वजह से जिन लोगों की जान चली गई है, क्या उनकी जान वापस आ सकती है? नहीं भी आ सकती है। प्रयागराज में घटना हुआ, वहाँ भी इंक्वायरी हुई होगी, क्या हुआ, किसको जिम्मेदार ठहराया गया? आज तक किसी को पता चला? नहीं पता चला। ये भी नहीं पता चलेगा कि इसमें कौन सा हाई लेवल इंक्वायरी हुआ या फिर कौन सा लो लेवल इंक्वायरी हुआ। अश्वनी वैष्णव इस देश के सबसे, कहा जाए कि फेल्योर अकुशल रेल मंत्री हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और मैं कुछ आंकड़े देख रहा था इनके बारे में कि जब से ये रेल मंत्री हैं, देश में कई तरीके की घटनाएं हुई हैं, लगातार हुई हैं। बालासोर की घटना को कौन भूल सकता है, जो कि उड़ीसा में हुआ था, और जिसमें लगभग 300 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। 3 ट्रेन एक साथ आकर के टकरा गई थी और 300 के करीब लोग मर चुके थे। 100 से अधिक, 150 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। कंचनजंगा एक्सप्रेस पश्चिम बंगाल के अंदर टकराई थी, किस तरीके से 10 से 20 लोगों की मृत्यु हुई थी, कौन भूल सकता है। इतना ही नहीं, इंडिया टुडे का एक रिपोर्ट मैं देख रहा था जिसमें यह बताया गया कि 2014 से लेकर के और 2023 तक 638 रेल दुर्घटना हुई है। और एक आंकड़ा ये भी कहता है कि अश्वनी वैष्णव के कार्यकाल में हर महीने 3 रेल डिरेलमेंट हुए हैं, जिसमें कि सवारी ट्रेनें भी हैं और मालगाड़ी भी है। इतना कुछ हुआ, इतनी रेल दुर्घटनाएं हुई इनके रेल मंत्री रहते हुए, लेकिन आज तक से इस व्यक्ति ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं दिया। देना तो दूर, इस्तीफे का पेशकश तक नहीं किया। जबकि इसी देश में ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने रेल दुर्घटनाओं को लेकर के नैतिकता का आधार पर इस्तीफा दिया है। लाल बहादुर शास्त्री से लेकर के ममता बनर्जी तक। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि 1956 में रेल दुर्घटना को लेकर के उस वक्त के रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दिया था। उसके बाद 1999 में नीतीश कुमार, जो अभी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, ये उस वक्त रेल मंत्री हुआ करते थे केंद्र में, रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इन्होंने भी इस्तीफा दिया था। 2017 के अंदर सुरेश प्रभु रेल मंत्री थे और उन्होंने भी नैतिक आधार पर इस्तीफा देने का काम किया था। इसके अलावा 2000 के अंदर ममता बनर्जी, जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, उनके कार्यकाल में जब रेल दुर्घटना हुआ तो उन्होंने भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा की पेशकश की थी, लेकिन उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन ये बीजेपी है, ये नरेंद्र मोदी का अमृत काल चल रहा है। यहाँ पर अगर आप नैतिकता की बात करते हैं बीजेपी के नेताओं से, तो आप दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख व्यक्ति हैं। लेकिन मुझे ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं लगती है कि अश्वनी वैष्णव इस देश के सबसे अकुशल रेल मंत्री हैं, जिनके कार्यकाल में इतनी सारी रेल दुर्घटनाएं हुई है, लेकिन पूरी बेशर्मी के साथ ये अपने उस कुर्सी पर बने हुए हैं जिस कुर्सी पर इनको बैठने का
हक नहीं है। शर्म आनी चाहिए रेल मंत्री को। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।